Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in the previous lecture, we had discussed about the antiferromagnetic material. So antiferromagnetic material के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे. मटेरियल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है, ये सब हमने देखा है. So today we will discuss about the near temperature and some basic difference between the ferromagnetic material and antiferromagnetic material. चलो स्टार्ट करते हैं. सो प्रीवियस क्लास में हमने नील टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है. सो आज देखेंगे कि नील टेम्परेचर होता क्या. सो नील टेम्परेचर, तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, ये एंटी पैरेलल अलाइन हो जाता है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होता है, एंटी पैरेलल अलाइन होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है, ठीक है. और फेरो के लिए क्या होगा, फेरो पैरेलल होता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो जो सारे के सारे डोमेन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. और एक ऐसा टेम्परेचर में क्या होगा, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं. वैसे ही ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो मिनिमम अमाउंट पे इंक्रीज करेगा, ठीक है. जैसे कि हम एक बार एक कार्ड देख लेते हैं. देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक का कार्ड देख लेते हैं. कार्ड किसके बीच में है, एक तरफ हम टेम्परेचर को ले लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम काई को लेते हैं, ठीक है, काई. सो इनिशियली क्या होता है, इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है तो जिस तरह से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेगा. लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान लो ये टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में जो एक टेम्परेचर है, मान लो ये Tn है, ठीक है. तो इस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इस मटेरियल को, इस मटेरियल के जो टेम्परेचर है अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका ससेप्टिबिलिटी अब इंक्रीज नहीं करेगा, ये फिर यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. सबके कुछ कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर, कुछ
इस तरह का पाथ फॉलो, इस तरह का, ठीक है। प्रकार जो है इस पाथ को follow, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नील टेम्परेचर। ये जो है ये हमारा नील टेम्परेचर है, मतलब कि ये क्या है, एंटीफेरो है, ये एक एंटीफेरो है, ठीक है। सो एंटीफेरो जो मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए तो एक हद तक क्या होगा, इसका जो काई है, काई का वैल्यू है, ये काई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। और आफ्टर नील टेम्परेचर, बियॉन्ड नील टेम्परेचर क्या होगा, इसका जो काई का वैल्यू है, मतलब ससेप्टिबिलिटी है, ये डिक्रीज करेगा। मतलब अब ये कार्व को देखो, बियॉन्ड नील टेम्परेचर, ये कार्व को देखो, ये किसका कार्व है, ये पैरा का कार्व है, ठीक है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका कार्व है। सो हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नील टेम्परेचर, व्हाट इज नील टेम्परेचर, इट इज the temperature at which an antiferromagnetic material begins to convert it into a paramagnetic material, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या होता है, नील टेम्परेचर के ऊपर एक एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली नील टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर के बीच डिफरेंस क्या है, क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक टेम्परेचर है जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, और नील टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में क्या होगा, एक एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भूलना मत, ठीक है। सो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, नील टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which an antiferromagnetic material antiferromagnetic material, ठीक है, material begin to convert it into a paramagnetic material, paramagnetic material, ठीक है। नील टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होगा, एक एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नील टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो at this temperature the thermal energy provide is large enough to break down the alignment of magnetic domain, magnetic domains present in the material, मतलब कि इस टेम्परेचर में क्या होगा, थर्मल एनर्जी इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसका जो एंटीफेरो का जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट ब्रेक हो जाएगा। एंटीफेरो का अलाइनमेंट कैसा होता है, किस तरह का होता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, एक डोमेन इस तरफ तो एक ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इक्वल एंड
ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो ये अलाइनमेंट ब्रेक हो जाएगा। जब ये अलाइनमेंट ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये एंटीफेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली नील टेम्परेचर यही है, ठीक है। सो प्यूरिटी टेम्परेचर नील टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है हमने बता दिया। प्यूरिटी टेम्परेचर क्या है, फेरो को पैरा में कन्वर्ट करता है, उस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और नील टेम्परेचर क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। सो इसका जो फॉर्मूला है जिस तरह से है, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी प्लस थीटा। ये थीटा जो है ये नील टेम्परेचर है, ठीक है, सी अपॉन टी प्लस थीटा, ये इसका इक्वेशन है। पैरा का इक्वेशन क्या था, पैरा का इक्वेशन हमने देखा है, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, ये पैरा का इक्वेशन देखा, ठीक है। सो जैसे कि हमने बताया था कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, जैसे कि FeO, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम, ये जो है मटेरियल ये एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो इस मटेरियल का जो नील टेम्परेचर है इसे याद रखना, जैसे FeO के कितना होगा 198 केल्विन, ठीक है। अच्छा MnO का कितना होगा 116 केल्विन, ठीक है। और क्रोमियम का जो होगा वो 311। सो सब केल्विन में है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है सब केल्विन में है। तो ये इन जो मटेरियल है, आवाज मटेरियल कट का रहा है सर, आवाज कट रहा है, सर आवाज कट रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अब ठीक है।